वर्ल्ड कप ऐसा टूर्नामेंट है जो स्पेसिफिक हॉकी ही टीम जाती है, और नो डाउट की जो हिस्ट्री रही है हमारी, और हम लोग भी नाम सुनते आ रहे 1975 के सारे वर्ल्ड कप्स के जितने भी विनर्स हैं उनका नाम काफी है। और जब वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने का एक अलग ही टेस्ट होता है। जब हम लोग ने पुराने प्लेयरों से बात करी तो उन्होंने बताया कि उसका टेस्ट अलग है बाकी और मेडलों से। तो जिस तरीके से प्रैक्टिस का मैं बताऊंगा तो हम लोग यही अपना टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम लोग इस बार पोडियम फिनिश करें। क्योंकि एक चीज हमारे टीम में सबसे अच्छी पॉजिटिव ये रही कि हमने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़े हैं पिछले दिनों में, पिछले सालों में। चाहे वो मेडल, ओलंपिक के मेडल्स हो, चाहे वो गोल स्कोरिंग पावर से ही क्यों ना हो, चाहे वो वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग टीम में क्यों ना हो। तो एक विश्वास है हम लोग की टीम में, और उसी विश्वास को लेकर हम लोग हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अपने जो स्ट्रेंथ जैसे पीसी अटैक, पीसी डिफेंस, और मेनली जो हम लोग के पास फील्ड गोल, जहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उस पर ज्यादा वर्क किया है और कंटिन्यू उसी को हम लोग और स्ट्रेंथ बना रहे हैं, ताकि पीसी कन्वर्ट जो हम लोग का रेट है उसको और बढ़ाएं हम लोग, ताकि इजी गोल मिल सके और हम लोग ज्यादा से ज्यादा चांसेस जो हैं उसको कन्वर्ट करके गोल में विन करके जाए। विवेक, टोक्यो से पहले भी ये दिमाग में था कि 40 साल से हमने नहीं जीता है ओलंपिक में कुछ भी। और उसके बाद टोक्यो जीता, पेरिस जीता, और अब जब आप जाएंगे बेल्जियम और नीदरलैंड तो कहीं ये दिमाग में चल रहा है कि 50 साल से हमने नहीं जीता है, कुछ वैसा ही फील आ रहा है? नहीं, जैसे हम लोग टोक्यो की मैं बात कहूँ पहले तो जब टोक्यो गए थे तो उस टाइम पे हमारा एक ही टारगेट था कि जो जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर थे सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो क्या माइंडसेट से जाते थे। और हम लोगों ने वो यादें नहीं करके हम लोग 41 ईयर्स के बाद नहीं जीते। हम लोग का मेन था कि ये ओलंपिक जो है इसमें बस हमारे नाम के पीछे ओलंपियन लिखाने नहीं जा रहे हैं, हम लोग इसको मेडल में चेंज करेंगे। ये माइंडसेट से हम लोगों ने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था। तो सेम यही रहेगा कि हम लोग जब वर्ल्ड कप जाएंगे तो ऑलवेज हम लोग जब भी टूर्नामेंट होता है उससे पहले प्लेयर्स आपस में बैठ के हम लोग अपने अपने शेयर थॉट्स को आपस में शेयर करते हैं, और उससे जो आउटकम निकलता है और वही एक सिंगल से दो चीजों पे हम लोग माइंडसेट को बनाते हैं। चाहे वो कितना ही पॉजिटिव, चाहे वो 50 साल को लेकर हो या फिर अपने फर्स्ट गेम से लेकर लास्ट गेम तक एक ही चीज पे फोकस क्यों ना हो। तो वो चीज बात करने पे हम लोग निकलता है। हमारे जितने भी टीममेट्स हैं हम अपने शेयर करेंगे एक्सपीरियंस के बाद से। और नो डाउट कि 50 साल से मेडल नहीं आया है या हम लोगों ने वो ट्रॉफी अभी तक हासिल नहीं करी है, ये प्रेशर नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कि वो जो 50 साल का सूखा है उसको खत्म करने का, और जो हमने ओलंपिक मेडल में सूखा खत्म किया है, कोशिश करें कि ये जो वर्ल्ड कप का है इसको भी हम लोग खत्म करके अपनी जो ट्रॉफी है दोबारा घर में वापस लेके आए। तो लेकिन अब अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 8 बार हम ओलंपिक चैंपियन रहे हैं। ये पिछले कई वर्ल्ड कप आप भी खेल चुके हो, मेरे ख्याल से 2-3 वर्ल्ड कप तो आप भी खेल ही चुके हो, जूनियर सीनियर मिला के। तो क्या विश्व कप में ऐसा क्या हो जाता है कि हम, क्या कोई मेंटल ब्लॉक है कि हम ओलंपिक में अच्छा करते हैं बट वर्ल्ड कप में नहीं कर पाते? नहीं देखिए, मैं पहले बोलूंगा हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री रहेगी, लेकिन जो मॉडर्न हॉकी है और जो आज की हॉकी है उसमें अगर हम लोग अच्छा करेंगे तभी आगे चल के हम लोग भी हिस्ट्री का पार्ट होंगे। और ओलंपिक, नो डाउट कि सारे, चाहे ओलंपिक हो, वर्ल्ड कप हो या फिर कोई भी गेम्स क्यों ना हो, हम लोग अपना 100% देना चाहते हैं। और ऑब्वियसली ऐसा माइंडसेट कुछ अलग नहीं होता। मेन माइंडसेट हम लोग का यही रहता है कि हम लोग गेम बाय गेम जाए और टीम को टीम की तरह खेलें, टीम को टीम के नजरिए की तरह देखें कि सब टीम एक जैसी है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उस हिसाब से रीड करके जाते हैं। तो ये माइंडसेट का नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि जब टूर्नामेंट खेलने जाते हैं और उस टाइम जब ड्यूरिंग टूर्नामेंट बहुत सी ऐसी चीजें होती है, सामने वाली टीम भी प्रिपेयर करके आती है, लेकिन जब हम लोग खेलते हैं तो कोशिश ये रहता है कि जो अपने मेन जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पे हम लोग ज्यादा फोकस करें, ना कि जो नेगेटिव है उस पे। और ओलंपिक और वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से सिमिलर ही एक टूर्नामेंट इतने बड़े स्तर के होते हैं जहाँ पे सारी टीमें आपको एक जैसा एकदम कंपटीशन देती है, कोई भी आपको कमजोर नहीं मिलती है। तो ऐसा कोई माइंडसेट अलग नहीं रहता कि ओलंपिक के लिए अलग हो और वर्ल्ड कप के लिए। सभी माइंडसेट हम लोग यही करते हैं कि अपने कंट्री को प्राउड फील कराएं, इसी परफॉर्मेंस को और बेहतर करें। और आपको पूरा यकीन है कि वर्ल्ड कप के कुछ दिन बाद ही एशियन गेम्स में भी आप टॉप लेवल परफॉर्मेंस दे पाएंगे एज ए टीम?
जी हाँ, बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग फिटनेस कर रहे हैं वो बैक टू बैक टूर्नामेंट है उसके ही अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है अपनी टीम पे, अपने कोचिंग स्टाफ पे और जितने भी प्लेयर हैं। अभी जिस तरीके से हम लोग की फिटनेस कंटिन्यू जा रही है, हम लोग अगर कंटिन्यू ऐसे और 1-2 हफ्ते बचे हैं उसके बाद हम लोग का पूरा विश्वास है। हम लोगों ने ऐसे बैक टू बैक टूर्नामेंट खेले भी हैं ओलंपिक के तुरंत बाद और जीते भी हैं उसको। तो मेरी टीम पे मुझे पूरा विश्वास है। क्या जा रहा है योयो स्कोर? अभी हम लोग का 21.5 के ऊपर का टारगेट था, और जिसमें सभी लोगों ने पास किया है। और जो अभी हम लोग की मेन टेस्ट 16 लेंथ बेसलाइन एक टेस्ट करा रहे हैं, तो उसमें सभी लोग अंडर 5 25 के अंडर आ रहे हैं। ये हम लोग के लिए काफी अच्छा फिटनेस रैंक है। वेरी गुड। तो अगर अब आपके बारे में अगर हम बात करें, आपने 2018 में डेब्यू किया और शायद संदीप सिंह के बाद सबसे यंग इंडिया के लिए खेलने वाले खिलाड़ी हैं आप। तब से लेकर विवेक आज तक अपने आप में एज अ प्लेयर आप क्या बदलाव देखते हैं? सबसे पहले तो मैच्योरिटी जो और एक एक्सपीरियंस जो आपको हर मैच के बाद, हर ईयर्स के बाद आता है। जो मैंने काफी कुछ सीखा, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे अंडर में नहीं थी, लेकिन मैं उनके बारे में सोचता था जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। या फिर एक्सपीरियंस का सबसे मेन रोल रहा है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि धीरे धीरे कहाँ पे अपने गेम को स्लो करना है, कहाँ पे अपने आप को स्लो करना है, कहाँ पे बॉल को स्लो करना है, तो ये चीजें एक्सपीरियंस से आई है। और अभी मैं बहुत कुछ चीजें हैं जो सामने खुद के एक्सपीरियंस से सीख चुका हूँ मैं। आप जूनियर वर्ल्ड कप 21 में कैप्टन थे और फोर्थ प्लेस फिनिश किया था जहां हमने। वो अनुभव आपको कितना काम आता है, क्योंकि अब तो आप इस टीम में भी काफी सीनियर खिलाड़ी हो चुके हैं, और टीम में अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं, खासकर जब काफी युवा खिलाड़ी भी आ रहे हैं टीम में? ये 21 का जो वर्ल्ड कप था उसमें ओलंपिक के तुरंत बाद ही, हम लोग के 2 महीने के बाद ही था। और टॉप 4 फिनिश करना ये बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं कि हम लोग काफी बेकार खेले, लेकिन टॉप फिनिश करना अपने इंडिया में, आई थिंक होप तो यही था कि मेडल फिनिश करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। वहां से लेके फिर जब सीनियर में आना, आई थिंक एक तरीके से बोला जाए तो मेंटेलिटी का फर्क होता है कि आप किस मेंटेलिटी से जा रहे हैं। अगर अगर हाई लेवल से जाके जूनियर लेवल पे जा रहे हैं, तो आपकी मेंटालिटी है जो आपको शो करती है, जो यंगस्टर भी आपको वही देख के सीखेंगे। और जिस तरीके से अभी टीम में जो यंगस्टर आ रहे हैं, उनको जितना हो सके जो मैंने फील किया स्टार्टिंग में, मैं उनको कोशिश करता हूँ कि वही चीज वो दोबारा ना सोचे, ताकि वो जल्दी से ओवरकम कर पाएंगे। जैसे कि इंजरी का हो, या फिर चाहे सिलेक्शन का हो, या फिर टीम में आने के बाद अच्छे परफॉर्मेंस का हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक यंगस्टर प्लेयर को अगर उसको आप जल्दी बता देते हैं, तो वो इजी उस चीज से निकलता है और अपने अच्छे प्रदर्शन करके दिखाता है। तो ये चीजें मैं उनको हेल्प कराता हूँ जितने भी यंगस्टर आते हैं। आपने इंजरी की बात की विवेक, तो 2016 में लखनऊ वर्ल्ड कप से पहले आपको एक इंजरी हुई थी मेजर। जी। काफी समय तक आपको बाहर रहना पड़ा था और शायद थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी आने लगा था। उस दौर के बारे में थोड़ा बताएंगे? जी हाँ, 2000 उस टाइम पे 2016 के पहले मुझे जब शोल्डर हुई थी, तो 6 महीने मुझे बाहर हुआ था मैं। और नो डाउट कि जब बाहर जाने के बाद और इतनी कम उम्र में, जब मैं 16 साल का ही था, और चीजें बहुत सारी आपके फेवर में नहीं होती है, और मेरे फेवर में भी नहीं थी। जो इंजरी का पार्ट था उस टाइम पे काफी थिंकिंग भी ऐसा था कि लाइक सोच में पड़ गया था मैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आई थिंक एक नॉर्मल था। अभी मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ, तो ये चीज मैं मानता हूँ कि एक प्लेयर की लाइफ का पार्ट होता है इंजरी। और जब तक एक प्लेयर को इंजरी नहीं आएगी, तो वो सीखेगा कैसे अपने लोअर फेस में कैसे उसको ओवरकम करना है। वो आने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्लेयर को इंजरी आती है, और आना भी जरूरी है। लेकिन जब आप उस चीज से ओवरकम कर जाते हैं और चीजें आपको आने लगती है हैंडल करना, कैसे आप लो फेस में अपने आप को हैंडल करते हैं। और जब मैं उस टाइम पे था, तो मेरे माइंड में यही था कि बहुत सी चीजें चलती थी, लेकिन एक टारगेट था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, और वही थॉट्स को लेके ही मैं बस आगे बढ़ता गया। तो पर्सनली आप, चाहे वो मैचों का प्रेशर हो चाहे लो फेस का प्रेशर हो, उसको कैसे हैंडल करते हैं? मतलब कहीं आदमी ढूंढता है ना कि किसी चीज से उसको प्रेरणा मिलने लगे, चाहे वो कोई मूवी हो चाहे वो कोई किताब हो, कुछ पढ़ के कहीं प्रेरित हो गए, तो आप कैसे हैंडल करते हैं?
ये मेरा दो चीज है। पहला तो मैं जब भी मैं ऐसा फेस करता हूँ, मैं अपने बड़े भाई विद्यासागर जो हैं उनसे बात करता हूँ। वो हमेशा ही मेरे गाइडेंस रहे शुरू से, जब से मैं खेलना स्टार्ट किया हूँ। और दूसरी चीज, मैं भगवान पे बहुत बिलीव करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि अपनी जो मेहनत है वो हमेशा अपना पसीना जो है भगवान ऊपर वाला देता है, आपका हर एक पसीने का फल देता है। तो दो चीजें हैं जिन पे मैं भरोसा करता हूँ जब भी मैं लो फेस में रहता हूँ। और आपके करियर में अब चूंकि आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और हमारे वर्ल्ड कप के हीरो हैं अशोक कुमार जी, उनकी क्या भूमिका रही है, आप उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जब देखिए 2013 की बात है, जब मैं एक टूर्नामेंट में खेल रहा था जहां पर वो चीफ गेस्ट आए थे, वहां से मुझे उन्होंने पिक किया, एकेडमी में बुलाया, और 2013 से उन्होंने मुझे हर एक छोटी छोटी चीज सिखाई उस एकेडमी में, जहां से एक बच्चे को आप बोल सकते हैं कि जो नीड होनी चाहिए। एक पौधे को अगर आप सही पानी सही टाइम पे खाद देते हैं तो वो जरूर एक ना एक दिन बड़ा होकर अच्छा फल देता है। उसी तरीके से अशोक सर ने भी मेरे लिए वही काम किया। मुझे हर एक टाइम पे एक अच्छी प्रैक्टिस, एक अच्छा फिटनेस, और सबसे मेन चीज एक मेंटर के तौर पे अच्छी गाइडेंस, जो कि हर एक एथलीट को चाहिए रहती सही रास्ते पे जाने के लिए। क्योंकि आज के समय में मैं देखा जाए तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत से डिस्ट्रैक्शन को फॉलो कर लेते हैं, किसी के गलत रास्ते पे जाने, किसी गलत वर्डिंग की वजह से। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अशोक कुमार सर के जैसे कोच मिले, उनकी गाइडेंस की वजह से मैंने वो सारी चीजें आसान तरीके से कर पाई जो औरों के लिए बहुत कठिन होती हैं, चाहे वो मेहनत हो, चाहे स्किल हो, चाहे वो माइंड सेट ही क्यों ना हो। कोई वर्ल्ड कप के लिए कुछ खास टिप्स उन्होंने दिए? जहाँ मेरी रिसेंटली बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि अपने आप को पहले से भाप लो, क्या करना चाहते हैं, और पहले से अपने प्लेयरों को और ओपोनेंट को देख लो कि कहाँ पर कौन है। इससे बहुत इजी गेम हो जाएगा। और बताए कि गोल मारने से अच्छा खिलाड़ी वो है गोल कराने वाला। एज अ मिडफील्ड उन्होंने बताया, क्योंकि मैं मिडफील्ड खेलता हूँ, और मैं गोल कराने में ज्यादा विश्वास करता हूँ, ताकि मेरे फॉरवर्ड को जितना मैं इजी पास दूंगा ताकि वो आसानी से गोल कर सके।